आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं सादिया जफर। मैं हूं मोहम्मद उमर और मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। हेडलाइंस आपने जानी। मुल्क भर में आम इंतखाबात के लिए सियासी मैदान लग चुका है और इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज हमेशा की तरह अपने नाजरीन को लम्हा बलम्हा इलेक्शन से जुड़ी खबरें पहुंचा रहा है। इस वक्त इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में हमारी एंकर मौजूद है इमन चौधरी, जो कि आपको वहां से लम्हा बलम्हा अपडेट करेंगी। लेकिन इस वक्त आपको एक अहम खबर देते हैं। एक और केस, एक और फैसला और एक और बड़ी सजा। दौरान इद्दत निकाह केस में भी बानी पीटीआई और अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल कैद, दोनों को 5 लाख जुर्माना, अदम अदायगी पर मजीद 4 माह कैद काटना होगी। तहरीक इंसाफ का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। गैर शरई निकाह केस भी अपने अंजाम को पहुंचा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। 5 लाख रुपए जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना ना देने पर मजीद 4 माह कैद की सजा भुगतना होगी। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। इस मौके पर बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। जज ने उनकी मौजूदगी में केस का फैसला सुनाया। बाद में अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस का मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 2 सफ़हात पर मुश्तमिल ऑर्डर में अदालत ने करार दिया, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी सेक्शन 496 के तहत गैर कानूनी निकाह के मुर्तकिब ठहरे। अदालती फैसले के बाद पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ये सजा बानी पीटीआई के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। इस जजमेंट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये सब कुछ गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। ये सब कुछ पॉलिटिकल मकासद के लिए हो रहा है। बैरिस्टर गौहर का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी को बनीगाला से वापस अडयाला जेल लाने के लिए हाई कोर्ट में जल्द दरखास्त देंगे, क्योंकि बुशरा बीबी किसी डील के तहत बनीगाला नहीं गईं। इमरान असगर, एक्सप्रेस न्यूज, रावलपिंडी। जी तो नाज़रीन, आम इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है और मैं इस वक्त एक्सप्रेस न्यूज़ के इलेक्शन हेडक्वार्टर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त तमाम तर डाटा गैदर किया जा रहा है और आप तक इंफॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है, जो कि एक्सप्रेस की हमेशा से रवायत रही है कि लम्हा बलम्हा अपने नाज़रीन को आगाह किया जाता है। इसी तरह आम इंतखाबात 2024 के हवाले से भी हम कोशा हैं कि आप तक तमाम मालूमात फराहम की जाएं, पहुंचाई जाएं, तमाम मालूमात जो कि हमारे नुमाइंदगान इकट्ठी करते हैं। और अब एक दफ़ा फिर से बात करें उन तमाम तर जलसे, जुलूसों और रैलियों की जो कि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से निकाली जा रही हैं। तो कुछ अर्सा पहले एक नारा बुलंद किया गया था, मुझे क्यों निकाला। तो आज फिर मियां नवाज शरीफ ने यह कहा है कि मुझे निकालने वाला जज तो मुस्ताफी होकर घर चला गया और उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि मुझे अगर ना निकाला जाता तो बेरोजगारी ना होती। उनकी जानिब से कहा गया कि हम मज़ीद इस तरह की चीज़ें किसी कीमत पर अपने मुल्क को तबाही की तरफ नहीं जाने देंगे। उनकी जानिब से कहा गया कि चोर चोर कहने वाले 4 साल मुल्क पे एक ईंट भी नहीं लगा सके। ये सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है, बड़े छोटे का एहतराम करते हैं, ये है असल यूथ पाकिस्तान की। और इस यूथ के साथ नवाज शरीफ का दिल धड़कता है। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, जो आइंदा चीफ जस्टिस बनने वाला जज था, वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई, बतौर वजीर आजम मेरी छुट्टी करवाई। अगर आज हमारी हुकूमत चलती रहती, उस वक्त कोई खलल ना पड़ता, यहाँ मजमे में कोई एक भी आदमी बेरोजगार ना होता। जो पिछली हुकूमत आई उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। तरक्की की एक अजीम दास्तान नवाज शरीफ ने छोड़ी और करप्शन भी नीचे आई। एक हुकूमत आई जिसने कहा ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है, और फिर करप्शन उसके दौर में वो दोबारा 140 पे चली गई। वो वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी पिछले 5-7 साल रही, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब
जी तो जनाब, एक तरफ से ये दावे और वादे किए जा रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म की जाएगी, मुल्क को खुशहाल बनाया जाएगा, तो दूसरी जानिब बुजुर्ग सियासतदानों को घर बैठने का मशवरा देने वाले बिलावल ये कहते हैं कि मुल्क के मैंडेट को चोरी किया गया, जिसको किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा। उनकी जानिब से ये कहा गया कि चौथी बार वजीद हैं कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, उनकी बजाय मुझे मौका दिया जाए। जो भी हो जाए, उसने चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है, चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो। मियां साहब का एक कोशिश रहा है कि जैसे सिंध में पिछले इलेक्शंस हुए, वैसे उनके लिए इस दफा काम करवाया जाए। और यहां भी मियां साहब का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसलत हो, मगर उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके। ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहे हैं, मैं इस मुल्क का वाहिद सियासतदान हूं जो पाकिस्तान के अवाम की तरफ देख रहा हूं, जो पाकिस्तान के अवाम से उनसे उनका वोट मांग रहा हूं। दूसरे इधर उधर देख रहे होंगे। तो जनाब, एक जानिब बिलावल ये कहते हैं कि उन्हें पहली बार मौका दिया जाए, तो दूसरी जानिब उनकी बहन आसफा भुट्टो जरदारी ने अपनी सालगिरह के मौके पर अवाम से एक तोहफा मांग लिया है। वो तोहफा ये है, वो ये कहती हैं कि अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें और उनके भाई को वज़ीर आज़म मुंतखब कराएं, क्योंकि बाकी जमातें कुर्सी के लिए सियासत करती हैं और ये जमात सिर्फ अवाम के लिए आवाज़ उठाने के लिए ही सियासत करती है। उनका ये कहना है कि हम सिर्फ अवाम के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं, अवाम की सियासत करना चाहते हैं और कुर्सी से कोई गर्ज नहीं। लाहौर के हल्के NA 127 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वोटर खरीदने के मामले पर आमने सामने आ गए। नून लीग के उम्मीदवार अताउल्लाह तारड़ NA 127 में पीपल्स पार्टी के दफ्तर में घुस गए और इल्जाम लगाते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी वोट खरीद रही है। अता तारड़ ने साथियों समेत 2 अफराद को रंगे हाथों पकड़ने का दावा करते हुए कहा कि दोनों अफराद खवातीन और दीगर वोटर्स को पैसे देकर वोट खरीद रहे थे। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि अताउल्लाह तारड़ हमारे एक ऑफिस में घुस गए और चीजें उठाकर ले गए। सेनेटर पलवशा खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी की यकीनी कामयाबी पर मरियम नवाज बौखलाहट का शिकार हैं। अता तारड़ गुल्लू भट्ट बनने से पहले गुल्लू भट्ट का अंजाम याद रखें। कौमी असेंबली के हल्का NA 127 के हवाले से सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि मुबैना तौर पर एक सियासी कैंप में नून लीग के उम्मीदवार अता तारड़ के पोस्टर दीवार पर चस्पा हैं। कुछ लोग एक मेज पर पैसे रखकर बैठे हैं और वोटर से हल्फ ले रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल मीर साहब। बहुत शुक्रिया फैसल मीर साहब आपके वक्त का। कहिएगा कि इस पूरे मामले पर आपका और पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है जो वीडियो वायरल हो रही है? अता तारड़ साहब ने लाहौर में मंडी लगाई वोटर्स को खरीदने की, बाकायदा वीडियोस उसकी बाहर आई और इन्होंने चीज को डाइवर्ट करने के लिए पीपल्स पार्टी के एक दफ्तर पर हमला किया। 200-300 लोगों के साथ मिलकर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने वोटर्स को खरीदा। हमेशा ये एक तयशुदा इलेक्शन करवाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के इस हल्के में शिकस्त को सामने देख के इन्होंने पैसे बांटने शुरू किए। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसे किसी भी साजिश को नाकाम करेगी। 8 फरवरी को जो इलेक्शन होगा उसमें अता तारड़ को अबरतनाक शिकस्त होगी। जो इन्होंने पूरे पाकिस्तान में मंडियां लगा रखी हैं वोट खरीदने की, वो मंडियां बंद होंगी। जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान को नवाज की नहीं, रोजगार, तालीम, अमन और इंसाफ की जरूरत है। नूरकोट में खिताब करते हुए बोले, वजीर आजम बना तो पहला हुक्म सूदी निजाम के खात्मे का जारी करूंगा।
रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से निजात दिलाने के लिए सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। कराची में कहा, पीपल्स पार्टी वाले दहशतगर्दी पर उतर आए हैं। आप हमें एक दफ़ा सिंध की हुकूमत दें, हम देखते हैं लाड़काना में आप पीपल्स पार्टी इलेक्शन कैसे जीतेगी। हम वहाँ पर उनकी ज़मानतें ज़ब्त कराएंगे, काम करके इतना काम करेंगे लाड़काना वालों के कि अगली दफ़ा उनको वहाँ से इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो 15 सालों में तो ये हम जैसी पार्टियाँ तो ख़त्म हो जानी चाहिए थी। इतना काम करते लोग, हमें आज हमारे साथ खड़े नहीं होते, लेकिन जहाँ खड़े हो वहाँ पर लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और लोग अपनी फरियादें कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पहले वालों ने काम नहीं किया। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि पुरअमन और शफाफ इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जाएगा। अदालतें आज़ाद हैं, हम इन्हें कंट्रोल नहीं करते। इलेक्शन सिक्योरिटी की पहली जिम्मेदारी पुलिस, आखिरी फौज की है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बहादुराबाद, तारिक रोड, पुरानी सब्जी मंडी, गटाप और सुरजानी में भी बारिश हुई। बारिश के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। कराची में हवाओं की रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा से तजावुज कर गई है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा स्पेल 1 से 2 घंटे तक जारी रह सकता है। नून लीगी रहनुमा ताउला तारड़ इस वक्त न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप बिलावल साहब को वोट देंगे। मेरी एक इन्होंने जाली वीडियो भी जारी, तो उनके वोटों की खरीदारी की जा रही थी और मुकद्दस किताबें हर मजहब की पढ़ी हुई थी और उन पे हाथ रखवा के कहा जा रहा था कि आप बिलावल साहब को वोट देंगे। मेरी एक इन्होंने जाली वीडियो भी जारी की है जिसमें हमारे कोई अकल ही कर लेते 2 मुख्तलिफ MPs की पीछे लगाई है। भाई अगर हल्का होता है किसी एक MPA का होता है, 2 MPs का तो हल्का नहीं हो सकता, तो एक फ्लैक्स लगा लेते और दफ्तर में बैठे मास्क पहन के बड़े अच्छे बच्चे बन के। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर मैंने ये काम करवाया या मेरे किसी बंदे ने काम करवाया, अल्लाह ताला मुझे सख्त तरीन अजाब से 2-4 करे और दुनिया और आखिरत में रुसवा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी को मैं चैलेंज करता हूं, जो कसम मैंने आज पूरी अवाम के सामने, पूरे मीडिया के सामने खाई है कि अगर मेरे लोग थे या मैं था या मेरा कोई भी शख्स मेरी पार्टी का वो इस वीडियो में वोटों की खरीदारी जेन्युइनली कर रहा था, तो अल्लाह ताला मुझे सख्त अजाब से 2-4 कर दे। मैं ये कसम खा रहा हूं। बिलावल साहब को मेरा चैलेंज है, बिलावल भुट्टो जरदारी अब्बू के पीछे छुपना बंद कर दो। हमेशा अपने अब्बू के पास चले जाते हो, आसिफ अली जरदारी साहब के पास, कि अब्बू अब गड़बड़ हो गई, मुझे बचा लें। तो ये लाहौर शहर है, बाहर निकलो, हमें सारे इलाज आते हैं। हम प्यार की जबान बोल रहे हैं, आराम से समझा रहे हैं। दोबारा खरीदो फरोख्त मुझे नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता रहा हूं। और आपने जगह जगह जो ये कारोबार शुरू किया हुआ है, एक जगह जाके इसको बंद करवाएंगे और ये किसी को इजाजत नहीं देंगे कि वो कानून को अपने हाथ में ले। इंतजामिया से दरखास्त करते रहे, नहीं मानी गई तो फिर हम चले गए। तो बिलावल भुट्टो ये कसम खा लो कि तुमने वोटों की खरीदो फरोख्त नहीं की। खा सकते तो खा लो, आओ मीडिया के ऊपर और कहो कि जी मैंने एक वोट भी नहीं खरीदा। तो मैं तो बड़ा इस चीज पे क्लियर हूं, किसी को बदमाशी नहीं लाहौर में करने देंगे, किसी को मनमानी करने देंगे और आसिफ अली जरदारी साहब के पीछे छुपना बंद कर दें। हम बड़ा ठीक आपका इलाज कर लेंगे लाहौर के अंदर। हमने बड़ी मुश्किल अपने लोगों को रोका हुआ है, अमन बरकरार रखना चाहते हैं, पुरअमन इलेक्शन चाहते हैं, हम ये जीते हुए हैं। आपको अगर प्यार की जबान समझ नहीं आ रही तो कान खोल के, आंखें खोल के सुन लो और मैं चारों तबक रोशन कर दूंगा अल्लाह के फजल से, अगर मैं अपनी आई पे आया तो। इसलिए थोड़ा सा खातिर जमा रखें, इंसानों की तरह इलेक्शन लड़ें। अगर इंसानों की तरह इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो फिर हमें भी मजबूरन अपने लोगों को ढील देनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि इनको रोको। तो ये गुजारिशात हैं और इन्होंने जो जुल्म ज्यादती की है लाहौर के अंदर, आज के बाद मैं हल्के की आवाम को भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इनके झांसे में मत आएं और जो ये मामलात कर रहे हैं, जो वोट बेचेगा वो भी कानून की गिरफ्त में आ सकता है। और हमने FIR जो करवानी है उसके अंदर वो डेटा मौजूद है, वो लिस्ट लगी हुई है जिन लोगों ने अपने वोट बेचे हैं, उन पे भी हमारी नजर है और गहरी नजर है, हम जानते हैं कौन लोग हैं। तो आप जिस दिन वोट डालने निकलेंगे वो भी कार्रवाई आपके खिलाफ भी अमल में लाई जाएगी, क्योंकि वोट बेचना, वोट खरीदना ये दोनों जुर्म है और इनकी कोई रियायत, कोई छूट नहीं है। तो हम भरपूर अब कैंपेन अपनी वापस शुरू करने लगे हैं। कुछ देर का वक्फा आया था
मैं अक्सर शेर पढ़ता होता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया जी राना साहब। बहुत खुलेआम होती रही है और दूसरा ये फरमाएं कि आपने सर्वे भी करवाए होंगे उस हल्के में, पीपल्स पार्टी का नजरियाती वोट है कितना वहाँ जी दे जी, पीपल्स पार्टी का 3% वोट है और सबसे पहले गुफ्तगू आपने जानी, आगे बढ़े बताएं और आपको कि आवाम को 440 वोल्टेज का झटका, बिजली 4 रुपये 56 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सारिफीन पर इत्तलाक नहीं होगा। रियासत मुखालिफ नफरत फैलाने का इल्जाम, बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। एफआईए ने अलीमा खान को 6 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया। 11 बजे एफआईए काउंटर टेररिज्म विंग हेडक्वार्टर्स पेश करने का हुक्म। अलीमा खान आज तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फिर लंबी छुट्टी मांग ली। तिबी बुनियादों पर रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त दे दी। मजीद लिखा 14 मार्च को रिटायरमेंट तक रुखसत दी जाए। इससे पहले जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी की दरख्वास्त मंजूर नहीं हुई थी। अपडेट करें इस हवाले से, आपको बताते चलें कि जज मोहम्मद बशीर की जानिब से लंबी छुट्टी मांग ली गई है। तिबी बुनियादों पर रिटायरमेंट तक रुखसत की दरख्वास्त दे दी। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो अब तक इतना ही। बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।